ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। हे विश्व के देवता भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य, आप मेरे समस्त दुर्गुणों को दूर कीजिए और जो भी हमारे लिए लाभप्रद सद्गुण हैं उनका समावेश मेरे अंदर कीजिए। इस तरह की मन में विचार को रखते हुए जो लोग भगवान सूर्य का ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए यजन याजन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में हर समय उत्साह बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। समुद्र से निकली एक चीज दूर कर सकती है कर्ज, रोक सकती है फिजूल खर्च, बना सकती है मालामाल, बदल सकती है किस्मत। कौन सी है वो चीज, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो भाई आपने अभी सुना और देखा, बिल्कुल सही। जी हाँ, जो भी देखा जो भी सुना एक चीज के बारे में वो बिल्कुल सही है। समुद्र से निकली हुई एक चीज हमारी हर परेशानी को दूर करके हमें माला माल बना सकती है, हमारी सोई हुई किस्मत को जगाकर हमें भाग्यवान बना सकती है। और उस एक चीज से माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर धन की बरसात करती है। जी हाँ, लेकिन कौन सी है ऐसी चीज, कौन सी जो इतनी खास है जिससे कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए और धन की बरसात हो? कौन सी है वो चीज और कैसे उस चीज से जुड़े उपाय हमें करने हैं, ये सब हम आज कालचक्र में जानेंगे पंडित जी से अपनी तकदीर को बदलने के लिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 012046025003 और 46022504। चलिए फटाफट से पंडित जी से ये जानते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए जो कि समुद्र से निकली है, जो हमें फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन उससे पहले आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि क्या है आज का शुभ मुहूर्त। 12 जनवरी 2014 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। रात 2:36 तक रोहिणी नक्षत्र है जो कल सुबह 5:25 तक रहेगा। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज याई जय योग रात में 2:36 पर शुरू होगा और कल सुबह 5:25 तक रहेगा। आज नया कारोबार शुरू करने का और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। तो भाई आज के शुभ मुहूर्त के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन फिलहाल वो कौन सी चीज है जो समुद्र से निकली है, हमारी किस्मत को बदल सकती है, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है? आइए पंडित जी से वो जानते हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं कि मनोकामना भी पूर्ण कर दे, तमाम इच्छाओं को पूर्ण करती है और दुखों को दूर करती है? देखिए, जहाँ तक मनोकामना को पूर्ण करने की बात है, जहाँ तक दुखों के दूर करने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा, जब देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का अरण्य मंथन किया था, समुद्र का मंथन किया था, तो उस समय 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए थे। उन रत्नों में जहां शंख था वहीं पर माँ लक्ष्मी भी थी। ऐरावत था, ऐरावत हाथी था, तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी था। वहीं पर चंद्रमा भी था जो समुद्र के गर्भ से ही निकला है। ऐसे में ये समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप 14 रत्न उत्पन्न हुए थे और ये 14 रत्न किसी देवी देवता के सानिध्य में गए और जो आज भी वो रत्न उन्हीं देवी देवताओं के पास हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो जिस तरह से जन्म कुंडली देखते समय एक ज्योतिषी ध्यान देता है कि किसी व्यक्ति की संपन्नता के लिए चंद्र ग्रह की मजबूती बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा माँ लक्ष्मी का सगा भाई है। समुद्र से निकलने के कारण चंद्रमा और समुद्र से निकलने के कारण लक्ष्मी आपस में भाई बहन बनते हैं। जो लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं वो लक्ष्मी की सहज ही कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से समुद्र से शंख भी निकला है और आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो आज भी समुद्र से ही प्राप्त होता है। वह कोई चीज बहुत नई नहीं है, वह है गोमती चक्र। महालक्ष्मी का ही स्वरूप गोमती चक्र है। और आज हमारी जो
विस्तार से चर्चा है वो गोमती चक्र के विषय में है। किस तरह से गोमती चक्र का उपाय करके हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा जहाँ पा सकते हैं, वहीं हर प्रकार के दुख और परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हैं, रोग और बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वहीं संपन्नता का भी हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज की सारी चर्चा गोमती चक्र पे होगी और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आज आप कागज और कलम लेकर के बैठे हैं। गोमती चक्र के कुछ अद्भुत प्रयोग आपको बताऊंगा, जिसे आप नोट करके अपने जीवन में आजमाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो भाई आज का विषय बेहद खास है और वो खास चीज जिसका पंडित जी ने अभी जिक्र किया है, समुद्र से निकलती है, वो है गोमती चक्र। कौन कौन से इसके उपाय करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, किन किन परेशानियों को दूर करने के लिए करने हैं, तमाम खास बातें आज आप जानेंगे काल चक्र में। हम आपको बता दें, यदि आपके कारोबार में घाटा हो रहा है, घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है या फिर लाख उपायों के बाद भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा, तो ऐसे में गोमती चक्र किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, किस तरह से आपको लाभ पहुंचा सकता है, परेशानियां दूर कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, तमाम तरह की समस्याएं हैं, जहाँ पर नौकरी में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, संतान सुख नहीं मिल रहा, ऐसे में कैसे मुक्ति पाए इन परेशानियों से गोमती चक्र के जरिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात, पहला उपाय जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, धन लाभ के लिए अगर आपके सारे परिश्रम प्रयास के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके मन के अनुकूल नहीं हो पा रही है, या मन की भी बात छोड़ दीजिए, मन तो असीमित है, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपकी परिस्थिति नहीं हो पा रही है। एक आदमी की आवश्यकता के अनुरूप तो उसकी परिस्थिति होनी चाहिए ना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता गरीबी के समान कोई दुख संसार में होता ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम यह स्थिति तो होनी चाहिए कि आप अपने दिनचर्या की आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। अगर ऐसी स्थिति भी जीवन में नहीं बन पा रही है तो आपको धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में लाल थैली में बांध करके पुष्य नक्षत्र में शुक्रवार के दिन रखना चाहिए, या पुष्य नक्षत्र हो और बृहस्पतिवार का भी दिन हो तो गुरु पुष्य योग में रखना चाहिए। और हर रोज महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, तो इस मंत्र का ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर इसका जप भी करना चाहिए। गोमती चक्रों को अगर चांदी या किसी और धातु की डिब्बी में सिंदूर और चावल डाल करके रखें तो जिस घर में ये प्रयोग किया जाएगा वहां हर समय सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको बताना चाहूंगा, यदि आप व्यवसायी हैं और व्यापार करते हैं और व्यापार में आपके चाहने के बावजूद भी व्यापार की उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको चाहिए 2 गोमती चक्र लेकर के और उसे कपड़े में बांध करके, अगर इसे रेशम के कपड़े में बांधें तो ज्यादा अच्छा होगा और लाल कपड़े में बांधें तो अति उत्तम होगा। अपने व्यावसायिक स्थल पर जहां लोग प्रवेश करते हैं उसके अंदर साइड से इसको आप लटका दीजिए, और ये पूर्णिमा के दिन लटकाइए या शुक्रवार के दिन लटकाइए। जब जब ग्राहक उसके नीचे से निकलेंगे, आपके पास आएंगे या आपसे बाहर जाएंगे, तो आपको लाभ मिलेगा और ग्राहकों की मन स्थिति आपके अनुकूल होगी। उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगा जिन लोगों की कुंडली में किसी न किसी तरह से संतान प्राप्ति में अवरोध का योग बना हुआ है और बहुत कोशिश करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल रहा है। उन्हें चाहिए कि संतान प्राप्ति के लिए गोमती चक्र किसी नदी या तालाब में किसी शुभ मुहूर्त में शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन सुबह प्रातः काल खाली पेट रहते हुए स्नान करके विसर्जित करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और जिस दिन आप गोमती चक्र नदी में प्रवाहित करें उस दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन लगातार करें। और जिस दिन 125वां दिन हो उस दिन 11 गोमती चक्र दाहिने हाथ में लेकर के और उसे फिर से नदी में एक बार विसर्जित कर दें। आप विश्वास मानिए, यदि यह उपाय आप ठीक ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी और चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी।
तो कैसे गोमती चक्र दूर करेगा घर से क्लेश, कैसे गोमती चक्र दिलाएगा आपको प्रमोशन और रोकेगा आपका फिजूल खर्च, और घर में कहाँ गोमती चक्र रखने से दूर होगा वास्तु दोष, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से थोड़ी देर में काल चक्र में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज मेष राशि के जातकों के लिए कोई काम असंभव नहीं नजर आएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। आज आपके दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। इस समय का आप जरूर सदुपयोग कीजिए। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी आपकी लाभकारी होगी। आज आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको चाहिए कि ऐश्वर्य के ग्रह राहु का मंत्र जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद बारी आ गई है मिथुन राशि की। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और आत्मविश्वास ये दोनों आज अच्छी स्थिति में आपके जीवन में अपना संगम बनाएंगे। आज समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अधिकार क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। आज आपके रुके हुए जो सरकारी कामकाज हैं वो भी पूरे होने की पूरी संभावना में हैं। आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद आदमी को भोजन आप जरूर कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आय और व्यय, खर्च और आमदनी के संतुलन के बारे में आपको ध्यान देना होगा, वरना अधिक खर्च करने के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। आज अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है तो प्रयास करने पर उसकी प्राप्ति हो सकती है। परिवार में आपके खुशी का, उत्सव का माहौल होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में यदि क्लेश है वो दूर हो जाए, वास्तु दोष दूर हो जाए, साथ ही फिजूल खर्च रोका जाए और प्रमोशन के लिए कुछ खास उपाय किया जाए, तो ऐसे में गोमती चक्र आपकी मदद कर सकता है। लेकिन कैसे, कौन से है उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए वो खास उपाय जिससे कि घर से क्लेश खत्म हो जाए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बात पहले बताना चाहूंगा कि जिस विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं गोमती चक्र के, ये सहज ही प्राप्त होने वाला और बहुत ही सस्ता सामान है। ये 5, 7 और 10 रुपए तक आराम से बाजारों में उपलब्ध होता है और मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उपाय आपके लिए कठिन नहीं है। 100 रुपए खर्च करके इसके सारे उपाय आप कर सकते हैं। घर में क्लेश अगर होता है, तनाव की स्थिति है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो 2 गोमती चक्र लेकर के और उसको लाल वाली सिंदूर के साथ एक डिब्बी में आप मंगलवार के दिन रख दीजिए। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है नौकरी में और प्रमोशन आपका ड्यू है, होना चाहिए, तो गोमती चक्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए 11 गोमती चक्र अर्पित करें। अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, रोग दीर्घकालिक हो गया है, अच्छी औषधियों के बाद भी राहत नहीं मिल रही है और बीमार व्यक्ति पलंग से नहीं उठ पा रहा है, जिसे ऑन बेड होना पड़ा है, ऐसी स्थिति है, तो आपको चाहिए कि 1 गोमती चक्र शुक्रवार के दिन चांदी में बांध करके, चांदी का तार ले लीजिए, उसमें गोमती चक्र को जैसे धन का निशान बनता है उसी तरह से आप बांध लीजिए और रोगी के पलंग के बाएं पाए में आप उसको बांध दें। और ये शुक्रवार को प्रातः काल ही करना है।
और उसको खोलें तब तक नहीं जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता। जब रोगी ठीक हो जाए तो चांदी के तार के साथ उस गोमती चक्र को खोल लें और चांदी का तार अपने पास रखें, गोमती चक्र को किसी जल के स्थान में विसर्जित कर दें। और एक बात बताना चाहूंगा, 2 गोमती चक्र को गंगा जल से धो करके लाल कपड़े में रख करके अगर आप अपने पर्स में रखें, अगर आप पुरुष हैं तो अपने वॉलेट में रखें, अगर आप महिला हैं तो अपने पर्स में रखें, तो इससे आप देखें आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी और थोड़ी सी ही सही लेकिन धन की स्थिति हर समय आपके जीवन में बनी रहेगी। इस प्रयोग को 2 दिन के लिए मत आजमाइएगा। इस प्रयोग को अगर करिएगा तो कम से कम 1 साल तक इसका परीक्षण जरूर कीजिएगा। और जब भी पर्स बदलिए तो उस गोमती चक्र को जिसे लाल कपड़े में सील करके आपने रखा है उसको एक पर्स से दूसरे पर्स में रख लें। और अगर वॉलेट है तो उसमें भी सुरक्षित रखें। इसको निकाल करके आप जल्दीबाजी में ना रख दें, इसका परिणाम जरूर आता है। 4 गोमती चक्र को किसी शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में बांध करके अगर मकान के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ से लटका दिया जाए तो उस घर में अगर सीढ़ियों का वास्तु दोष है या शौचालय का वास्तु दोष है या रसोई का वास्तु दोष है तो उसमें भी कमी आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर गोमती चक्र के साथ मरगज के गणेश, मरगज पन्ना का ही एक उपरत्न है, मरगज के गणेश जी का भी चित्र द्वार के बाहर, खास करके दक्षिण मुख जो द्वार है उसके बाहर लगा दिया जाए और गोमती चक्र का साथ में प्रयोग कर दिया जाए तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक जो हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन भी पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। आज आपकी दिनचर्या लगभग नियमित रहेगी। आज कहीं से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और इससे आपका भविष्य सुधरेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपके मन के अनुकूल प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपना अवसर दिखाने का मौका मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या की। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जो जातक हैं इनका ग्रह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टि से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन यात्रा के लिए बड़ा अनुकूल योग है। अगर आज आप यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आमदनी बढ़ने का पूरा योग है, तो इसलिए आज व्यवसाय पर भी मन लगा करके आप काम करने की कोशिश करें और नई संभावनाओं पर भी आज अपना हाथ आप आजमाइए। आमदनी बढ़ने का जहां पूरा योग है, वहीं आपको अपने संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि बच्चों को आज कहीं ठंडे और बर्फीली जगहों पे नहीं जाने देना चाहिए। आज आपको हरा वस्त्र दान करने का जो लाभ प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा नहीं। आज आप हरा वस्त्र दान करें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अजमेर से कमलेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कमलेश जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने दोनों बेटों के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, मेरा बड़े बेटे की है ना 24/11/88 उम्र है, उसकी 26 साल की उम्र हो रही है और काफी मेहनत करने के बावजूद उसकी नौकरी नहीं लग रही है। और छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही। देखो, बड़े बेटे के लिए जो आपने प्रश्न किया है, बड़े बेटे के भाव का स्वामी शुक्र और उससे 10th भाव का स्वामी चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा की परस्पर खडाष्टक योग की दृष्टि है। अभी बड़े बेटे की नौकरी मिलने में कम से कम मई सन 2014 तक का समय लगेगा। अगर आप चाहती हैं कि बेटे को जल्दी नौकरी लगे तो आपको चाहिए कि एक सुंदर सा 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवा करके बेटे के दाहिने हाथ की छोटी उंगली में धारण करवाइए, इससे लाभ मिलेगा। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगा
कि आपके पंचम भाव से जो तृतीय भाव है, छोटे बेटे का भाव, उसका स्वामी बृहस्पति और उससे दसम भाव का स्वामी बुध। बृहस्पति और बुध का भी खडाष्टक योग बना हुआ है, इसलिए अभी इंजीनियर साहब को भी जल्दी नौकरी मिलने का योग नहीं बन रहा है। इन्हें भी मई जून तक की प्रतीक्षा करनी होगी और इन्हें रोज ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके नहाना भी चाहिए। इससे इनके नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरठ से दीपक जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरा जन्म सन 1980 1 जनवरी सुबह 5 बजे मेरठ में हुआ है जी। तो मेरा नाम दीपक है। नौकरी नहीं लग पा रही है जी। दीपक, एक बात बताना चाहूंगा बेटा, आपने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है तो आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में दीपक, आपका जो लग्नेश और आपका जो जीविका भावेश है, दोनों स्थितियों में बृहस्पति ही बनते हैं और बृहस्पति की अपने भाव पर और लग्न पर दोनों पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि बन रही है। तो आपके जीवन में मंगल हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप सफेद मलया गिर चंदन में केसर घिस करके भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं लगाया करें। अगर ऐसा आप करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 10 माला जप 125 दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा। वक्त आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गोमती चक्र से पूरी होगी हमारी सारी इच्छाएं और दूर होंगी हमारी तमाम परेशानियां। इस पर आगे भी पंडित से बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा होगा कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। दैनिक राशि फल में मेष से लेकर कन्या राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, एक बार फिर से आइए पंडित से जान लेते हैं। पंडित जी, दैनिक राशि फल। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग जरूर करिए। आज यदि कोई आप यात्रा करते हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि राहु का उपाय करें, उमरांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और आज समाज में आपका अधिकार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज जो हैं वो आपके सहजता से पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद को आप भोजन कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। खर्चों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आय और व्यय का संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और यदि कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो उसके लिए जरूर आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी और आपके परिवार में आज बड़ा खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। आज कहीं से आपके धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। आपको चाहिए कि मंगल स्त्रोत का आप पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपकी 7.5 चल रही है। उस गोचर का यह प्रभाव है कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यात्रा का भाव आपके अच्छा है। यदि आज आप यात्रा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आमदनी बढ़ने का भी पूरा योग है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आज आप हरा वस्त्र जरूर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मई से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं उन्होंने एक बार फिर से जान लिया कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से ये जानते हैं, यदि कानूनी मामलों में हम फंस गए हैं, हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या करें? कारोबार बढ़ाने के लिए और बार बार जो हो रही है दुर्घटनाएं उन्हें दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए गोमती चक्र का कौन सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी परेशान है, कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, दुर्घटनाएं बार बार हो रही है, क्या करें? देखिए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि संतान प्राप्ति में विलंब होता है और किसी तरह से संतान प्राप्ति का योग भी बनता है तो गर्भधारण होने के बाद परेशानी आ जाती है, गर्भस्राव हो जाता है अर्थात गर्भ गिर जाता है। तो ऐसे में चाहिए कि गर्भवती महिलाएं 2 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में जरूर रखें। जो भी गर्भिणी हैं, 1 महीने से ज्यादा का यदि गर्भ है तो 2 गोमती चक्र शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में, जब भरणी भद्रा और राहु काल न हो, तो लाल रेशमी कपड़े में सिल करके उसे अपने बेडरूम में कहीं रख लें। कोर्ट कचहरी यदि आप जा रहे हैं, न्यायालय से संबंधित विवाद आपके जीवन में बना हुआ है, तो जाते समय घर के बाहर गोमती चक्र 2 गोमती चक्र आप रख करके उसके बाद आप निकलें। रास्ते में यदि कोई अपशकुन भी होगा तो उसका प्रभाव ये गोमती चक्र दूर करेगा। उस पर अपना दाहिना पैर और 2 गोमती चक्र आप घर के दहलीज के बाहर रख दें। जब घर से निकलने लगे तो दोनों गोमती चक्रों के ऊपर क्रमशः अपना बायां और दाहिना पैर रखते हुए आप बाहर जाएं। निश्चित रूप से आप जिस काम के लिए जाएंगे सफलता मिलेगी। बाद में वहाँ जो पड़ा हुआ गोमती चक्र है उसको घर के परिवार उठा करके किसी पानी के स्थान पर विसर्जित कर दें। लाल चंदन के साथ गोमती चक्र को घिस करके पत्थर पर और माथे पर अगर तिलक लगाया जाए तो ये वशीकरण चंदन बन जाता है और इससे कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। अगर आपके वाहन का हमेशा एक्सीडेंट का योग बना रहता है और छोटे मोटे टकराहट आपसे होते रहते हैं तो आपको चाहिए कि 1 गोमती चक्र गाड़ी के आगे बोनट के पास कहीं ऐसे जगह पर लगा दें जहां आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकें। चमेली के तेल और सिंदूर से गोमती चक्र को मध्य में रख करके और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। गोमती चक्र को गाड़ी में चिपका दें। इससे दुर्घटना का योग बंद हो जाएगा। कारोबार स्थल पर पीतल के, ये बहुत ध्यान से हर व्यवसायी लोगों के लिए बता रहा हूँ, इस उपाय को जरा आप ध्यान से सुनिए। कारोबारी स्थल पर जहाँ आप बिजनेस करते हैं वहाँ पीतल के लोटे में जल भर करके आप रख दीजिए। उसके अंदर थोड़े से गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र आप डाल दीजिए। जिस स्थान पर आप बैठते हैं कारोबार करने के लिए, जिस स्थान पर आप बैठते हैं उससे साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम के कोने पर, थोड़ी सी ऊंचाई पर, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं दीवारों में भी मंदिर बनाए गए हैं ऊंचाई पर, 4 फीट 5 फीट के ऊंचाई पर, इसी तरह से 4-5 फीट की ऊंचाई पर उस लोटे को स्थापित करिए जिसमें आपने डाला है 5 गोमती चक्र। सुबह लोटे में जितने गोमती चक्र हैं उनको निकाल लीजिए और पानी बाहर अपने दरवाजे के सामने छिड़क दीजिए। इससे आपके दुकान पर कभी बंधन नहीं होगा, आपका व्यवसाय कभी किसी की कुदृष्टि का शिकार नहीं होगा। और फिर दूसरे दिन उसमें नया पानी भर करके फिर गोमती चक्र डाल करके उसी स्थान पर रख दें। यह प्रयोग यदि 40 दिन कर लिया जाए तो दुकान पे चाहे जितना बड़ा बंधन हो उससे भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को माता का सुख और सहयोग दोनों मिलने का योग बता रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि भी होगी। आज पूजा पाठ, धर्म कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की आपके मन में जिज्ञासा रहेगी। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि उमरांग राहवे नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई एक कोई समस्या है, चाहे बच्चों के विवाह शादी की ही समस्या है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी परेशानी है आज उसका समाधान जरूर मिलेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी यदि आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का आप पाठ करें जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है लखनऊ के रहने वाले माही त्रिवेदी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? माही का जन्म 26 मई 2000 को 10:10 पर प्रातःकाल लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। माही का जन्म कर्क लग्न में हुआ है। लग्न का स्वामी चंद्रमा इनकी कुंडली में मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य का स्वामी बृहस्पति इनकी कुंडली में दशम भाव में नीच के शनि के साथ युति करके विराजमान है। ऐसी स्थिति में जब लग्नेश अष्टम भाव में हो और भाग्येश दशम भाव में नीच के शनि के संसर्ग में हो तो निश्चित रूप से भाग्य कमजोर होता है। और दूसरी बात, इनकी जन्म कुंडली में केंद्र में पहले भाव में राहु, 7वें भाव में केतु और 10वें भाव में नीच का शनि, ये तीन पापक ग्रहों का केंद्र में योग इस बात का संकेत करता है कि इनके शिक्षा से लेकर के भाग्य तक की स्थिति संघर्षपूर्ण रहेगी। इन्हें जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हें चाहिए कि अभी राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है जो यह समय इनके पिता के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो या पिता को बहुत ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़े। इनको चाहिए कि इनके पिताजी इनके लिए सूर्य ग्रह की शांति करवाएं। सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 बार जप करवाएं और काला तिल, घी, चीनी, शहद से विधिवत हवन करवाकर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिससे ग्रह शांति हो, इनका जीवन ठीक निकले। माही जी उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं पंजाब से, केवल कृष्ण। स्वागत है आपका केवल कृष्ण जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? कारोबार की हमने जो ठेके करते हैं पंजाब के अंदर लॉटरी निकलती है जी मार्च के महीने में जी। तो आप मैं कितने साल के हैं? मैं 50 साल का होने वाला जी। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि विगत 1 वर्षों से आपके कारोबार की स्थिति खराब हो रही है और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा ये किसी धर्म स्थान में दान करें। 4 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद कारोबार में थोड़ी सी राहत आपको जरूर मिलेगी। मुंबई से शुभेंदु जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म हुआ 19 अगस्त 1974। जी जी। मेरा जरा काम के लिए जरा देखिए ना, बहुत तकलीफ हो रहा है काम काज की बारे में जरा। देखिए शुभेंदु जी, आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है और आपके लग्न का स्वामी शनि है। प्रश्न काल में कन्या राशि में बैठा हुआ मंगल, तुला राशि में बैठा हुआ शनि परस्पर द्वितीय द्वादश की दृष्टि बना रहे हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपके व्यवसाय में 3 महीने तक अर्थात अप्रैल तक किसी प्रकार की उन्नति का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अप्रैल के बाद आपकी स्थिति जरूर अच्छी होगी, लेकिन आपको चाहिए कि नित्य आप 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल का जो वैदिक मंत्र है इसका भी 10 माला जप जरूर किया करें। दिल्ली से दिनेश जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी क्या करें, बहुत परेशान हूँ, कोई काम बनता ही नहीं है। कोई काम में हाथ डालो, मकान बनाने का शुरू किया उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, हर काम में दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो आ रही है दिनेश जी, लेकिन आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र 47 कंप्लीट हो गई, 48 चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल
और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि सही में आपके परेशानियों का निराकरण हो तो आपको चाहिए कि आप प्रातः काल आपके नाक से जो स्वर चलता हो, बाईं नाक से यदि सांस निकल रही हो या दाहिनी नाक से सांस निकल रही हो, उसी साइड का पैर जमीन पर उतार करके आप अपनी दिनचर्या को शुरू करें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो जिस साइड की नाक से स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पैर घर से बाहर निकाल करके आप चलें। ऐसा यदि 1 वर्षों तक आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपके पूर्व जन्म के संस्कार जो है आपको प्रभावित नहीं करेंगे। मल्लू राम जुड़ गए हैं जयपुर से। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जैसे सर, मैं मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। जी क्या जानना चाहते हैं? भविष्य के बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने प्रश्न किया है, आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य इस समय शुक्र के साथ अपने भाव से परस्पर पंचम नवम की स्थिति में है। उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले भाई उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या करना है। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि के आज के राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। यदि किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप सफल होंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा और पूजा पाठ में भी आप सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए तांबे की कोई वस्तु आप जरूर दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर उनके अनुकूल हैं, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज यदि आप यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा अच्छे परिणाम देने वाली होगी। आज आपके यात्रा का योग अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो आपके लिए चिंता का विषय बनी हुई है तो आज वह दिन है जब ये चिंता आपकी समाप्त होगी और बच्चों से जुड़ी हुई समस्या आपकी खत्म होगी। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपका रुतबा भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि यदि संभव हो तो बंदरों को गुड़ या चना दिन में किसी वक्त जरूर आप खाने के लिए दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ के बाद बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जबकि आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ग्रहों की जो अनुकूल स्थिति है, आपके पक्ष में जो स्थिति है, जैसे चंद्रमा उच्च का है आज, तो इसके प्रभाव में आकर के आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में आपके खुशी का माहौल भी रहेगा, लेकिन खर्च के मामले में आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है। अगर आप अनियंत्रित बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। माँ का सुख और सानिध्य मिलेगा और आज माता से आपके जीवन में आगे बढ़ने का एक हौसला भी मिलेगा। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, शशि भूषण जी। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 69 जन्म तिथि है मैडम। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। 1769। जी 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 सवाल बोलिए। 1769 जी सवाल बोलिए। मैं ना बहुत परेशान रहता हूँ, हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए शशि जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके लग्न का स्वामी शनि और 7वें घर का स्वामी सूर्य, अर्केण मंदा या सूर्य और शनि की स्थिति है कि ऐसे योग में प्रश्न पूछने वाले लोगों के घर में अकारण पारिवारिक कलह की स्थिति और तनाव की स्थिति रहती है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति भी अपने भाव से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से संयोग बना रहा है, तो परिवार पत्नी के लोग स्वच्छंद आचरण करें और परिवार में कलह की स्थिति हो, इसके लिए आपको चाहिए
कि आप किसी शुभ मुहूर्त में शिववास का विचार करके अपने घर में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा कम से कम 1 वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर करना चाहिए और 1008 पत्तों से भगवान शिव का सहस्रार्चन भी करना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो शशि भूषण जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि आपके ये पारिवारिक क्लेश आपका समाप्त होगा और आप सुखी जीवन जी पाएंगे। दिल्ली से महीन जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महीन जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए महीन जी। हाँ जी, मैं महेंद्र सोनी बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 32 साल है जी और मेरा जन्म 1983 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1982 को जी। और मैं जितने पैसे कमाता हूँ सारे खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं। चलिए महन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने धन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है, लग्नेश आपका सूर्य है। सूर्य बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपका 1 रुपया भी कहीं नाजायज नहीं खर्च हो रहा है। आप अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में ही पैसे का व्यय कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप श्री सूक्त के 16 मंत्रों का नित्य प्रातः सायं आप पाठ जरूर करें और महालक्ष्मी, कमल पे बैठी हुई महालक्ष्मी का स्वरूप अपने हृदय में ध्यान दे करके आप उपासना में मन लगाएं, क्योंकि भाग्य से बढ़कर के, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है और भाग्य को ठीक करने का काम ये महालक्ष्मी करती हैं। इसलिए आप महालक्ष्मी का यदि उपासना करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। सरगुन से मुकेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मुकेश जी, उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मैडम, मेरी उम्र है 20 मैडम। सवाल बोलिए। जी, मेरा पैर टूटा है। क्या जानना चाहते हैं? मेरा भविष्य में आगे जानना चाहता हूँ। मेरी राशि क्या है, मेरा भविष्य क्या है? सिंह राशि से अपने जीवन का विचार कीजिएगा। भविष्य आपका काफी संघर्षों से भरा हुआ है। काफी मेहनत और परिश्रम करने के बाद आप अपने जीवन के उत्तरदायित्व को निभा पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो तो किसी अच्छे विशिष्ट व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आप चलाएं। किसी घर के बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से अपने जीवन में प्रेरणा लें, इससे आपका कल्याण होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।